तो हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो हम लोग बात कर रहे थे अरिथमेटिक मीन मेथड और नॉर्मल मेथड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूला वगैरह बता चुका था, और इसमें मैंने बोला था कि पता करके आइए कि एनएक्स क्या, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये जो एनएक्स है ये क्या है, और यहाँ पे मैं आगे भी यहाँ एनएक्स बताता है, ये एनएक्स का मतलब क्या होता है आपसे मैंने बताया था कि बता कर आइएगा, पूछ कर आइएगा, पता करके आइएगा तो क्या है। तो आप लोग भी थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं हम लोग कुछ पढ़े तो कुछ बेनिफिट, और इसलिए मैं बोला था। ठीक है, तो उस पहले मैं ये कंफर्म करना था कि एनएक्स है क्या, एनएक्स है क्या, व्हाट इज द यहाँ पे एनएक्स और ये पे एन1 एन2 एन3 एन4 जो यहाँ पे है वो सब क्या है। ठीक है, ये एन1 एन2 एन3 सब है जो एक क्या है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक बार जान लीजिए एनएक्स क्या है, फिर एन1 एन2 एन3 क्या है, वो क्या है एनुअल रेनफॉल डाटा। क्या है एनुअल रेनफॉल डाटा, यानी जो साल में रेनफॉल डाटा है किसी भी जगह का, वो क्या है उनको एनएक्स या फिर एन1 एन2 एन3 से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे एनएक्स क्या हुआ, तो एनएक्स उस जगह का डाटा है जहाँ जहाँ का डाटा हमको पता नहीं है, जहाँ का डाटा हमको अभी का भी डाटा पता नहीं है, वहां पर का डाटा मेरा एनएक्स दिया, वहां का एनुअल डाटा हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ अगर एनएक्स दिया हुआ रहेगा तब हम लोग ये दोनों मेथड यूज करेंगे, पहले तो नॉर्मल मेथड या फिर अरिथमेटिक मीन मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अगर डाटा दिया हुआ रहेगा तब। यहाँ तो समय चलिए, अब हम यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपको बताया था अरिथमेटिक मीन मेथड के लिए P1 P2 P3 Pn तक बाई n तक, और इसमें क्या बोला था कि अगर अगर जो मेरा nx जो दिया हुआ है वो n1 n2 n3 से nx जो दिया हुआ है n1 n2 n3 n2 n4 से 10% के अंदर रहेगा, 10% के अंदर रहेगा वो वैल्यू, तब यहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अगर 10% से ज्यादा डिफर कर रहा है तो हम नॉर्मल रेशियो मेथड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये जो हो गया, ये जो सर ने बताया था। अब चलिए इस पे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन वगैरह एक दो क्वेश्चन वगैरह हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर मैंने क्या दिया, पहला प्लेस का n1 दिया हुआ है, p1 दिया हुआ है, दूसरा प्लेस का n2 दिया हुआ है, p2 दिया हुआ है, तीसरा प्लेस का n3 दिया हुआ है लेकिन p3 नहीं दिया हुआ है, n3 दिया हुआ है लेकिन p3 नहीं दिया हुआ है, चौथा प्लेस का n4 दिया हुआ है लेकिन p4 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने क्या निकालेंगे, आपको निकालना है p3, तो जिस प्लेस का नहीं दिया हुआ है पहले वहां का पता करें कि बाकी इसके अगल बगल वाला जो है वो क्या 10% के अंदर आ रहे हैं फिर 10% से बाहर जा रहे हैं, 10% के अंदर आ रहे हैं फिर 10% से बाहर जा रहे हैं, वो चीज यहाँ पर पता करेंगे। ठीक है, बट मैं क्या किया, n3 को मैं क्या किया 10% ऐड कर दिया, 10% माइनस कर दिया, तो कहां से कहां रेंज आ जाएगा 72 से 88 तक। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन वैल्यू 72 से 88 के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला वैल्यू क्या आ रहा है 75 आ रहा है, यानी इसके अंदर आ रहा है, दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है 60 आ रहा है, मतलब इसके बाहर आ रहा है। ठीक है, तीसरा वैल्यू क्या आ रहा है 100 मतलब इसके भी बाहर आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है जो इसके बाहर आ रहा है 2, और किस इन अंदर वाला कितना है 1, तो हम जो मैक्सिमम वाला है उसके लिए उधर जाएंगे ना। यहाँ पे क्या है दो ऐसा वैल्यू है, इसमें 3 में से 2 ऐसा वैल्यू है जो क्या आ रहा है, जो इस रेंज के बाहर आ रहा है, मतलब कि 10% से बाहर आ रहा है, मोर देन 10%, मोर देन 10% के लिए कौन सा फॉर्मूला है नॉर्मल रेशियो मेथड। यहाँ पर समझ आया नॉर्मल रेशियो मेथड हम क्यों यूज करें, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम ऐसा वैल्यू है, मैक्सिमम ऐसा डाटा है जो मोर देन 10% से डिफर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हम लोग नॉर्मल रेशियो मेथड हम लोग यूज करेंगे। अब कौन कौन सा डिफर कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बताया इनपुट क्या है जो भी आपको मैक्सिमम डाटा है 88 से ज्यादा है 100 है। ठीक है, यहाँ पे n1 क्या है 72 से क्या है कम है, बताइए इसके बाहर ही है, क्या है 60 है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या करना, नॉर्मल रेशियो मेथड हम यूज करना है, फटाफट में नॉर्मल रेशियो मेथड हम यूज करते हैं। इसमें क्या किए P3 इक्वल टू, हम क्या नहीं P3 निकालना, P3 इक्वल टू n3 मतलब वैसा उस जगह का, यहाँ पे क्या ले लिया था मैंने nx, यहाँ पे nx लिया था ना, nx उस जगह का एनुअल रेनफॉल डाटा जहाँ का हमको P3 जहाँ का हमको एक्चुअल रेनफॉल डाटा पता नहीं है। ठीक है, वो लिख दिया, बटा में 3 क्यों लिखा, 3 इसलिए लिखा क्योंकि हमको कितना जगह का हमको पता है, कितना जगह का हमको टोटल रेनफॉल डाटा पता है। यहाँ पे क्या एक जगह हो गया, 2 जगह हो गया और 3 जगह का हमको पता है, चौथा का पता नहीं है इसलिए चौथा नहीं लेंगे, यहाँ पे बस कितना ले 1 2 3 ही लेंगे। तो मैं कि 3 क्यों ले रहे हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ n3/3 ले लिया, और P1/n1 वो हमको पता है, P2/n2 पता है, P4/n4 पता है। ठीक है, P3 तो पता नहीं था नहीं, तो यहाँ पे मैंने बाहर ले, P3 को निकालना है, P3 इक्वल टू n3 में कितना 80/3 बाई 90/60 60/75 70/100, और इसको सॉल्व किया तो मैं P3 निकला। अब ये P3 क्या निकला मेरा, क्या बताइए P3 क्या निकला, जो हम रेनफॉल डाटा निकालना चाहते हैं, जिस जगह का हमको पता नहीं था उस जगह का हमको डाटा निकल गया कि वहां पे एक्चुअल रेनफॉल डाटा कितना हो सकता है। ठीक है, यहाँ पीछे हमको निकलना, पीछे निकलना है। चलिए अभी ये आपको एक पूरा क्वेश्चन समझ में आया। हाँ,
अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा एक और कुछ हम लोग देखते हैं कि इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है, वो जो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया है। ठीक, गेट गेट 2015 का क्वेश्चन, क्या है गेट 2015 का क्वेश्चन है। उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या दिखा हुआ है, एक पी प्लेस का कुछ जगह जगह का डाटा दिया हुआ है, एनपी और पीपी दोनों दिया हुआ है, एन और पी, क्यू का भी एन और पी दिए दोनों दिया हुआ है, आर का भी एन और पी दिया हुआ है दोनों। ठीक है, और एस का एन दिया हुआ है और पी एस निकालना है, एस का एन दिया पी एस निकालना। और लेकिन पी वाला क्या है, इनऑपरेटिव है, इनऑपरेटिव मतलब कोई ऐसा समय होगा जहाँ पे पी का वैल्यू नहीं आया होगा, जहाँ पे एन का वैल्यू नहीं आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब वो क्या आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन 2013 क्यू आर 2013 में क्यू आर एस क्या था, ऑपरेटिव था, काम कर रहा था, लेकिन पी का क्या था, काम नहीं कर रहा, पी काम नहीं कर रहा था, पी का वैल्यू वहां पे नहीं आया था। क्यू आर एस का वैल्यू आया था, क्यू आया था, आर आया था, ऐसा था, बट पी का वैल्यू नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे एस्टिमेट किया गया पी का 2013 में वैल्यू क्या 860 एस्टिमेट कर लिया गया, किस कौन से मेथड, नॉर्मल रेशियो मेथड के हिसाब से पी का वैल्यू 200, पी का वैल्यू कितना कितना 860 एस्टिमेट कर लिया गया। यहाँ पे क्या होगा 860 होगा, पी का वैल्यू कितना पता लगाया गया 860 पता लगाया गया नॉर्मल रेशियो मेथड से। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपको, पीएस पूछ रहा है, पीएस बताइए क्या होगा, पीएस बताइए क्या होगा, ये वो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, पीएस का फॉर्मूला लिखेंगे, पीएस इक्वल टू एनएस बाई 3 पीक्यू बाई एनक्यू पी आर बाई एन आर पीपी बाई एनपी, इससे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे पीएस का वैल्यू निकाल लेंगे ना। लेकिन इसे कहने मैं पीएस की वैल्यू निकाल, लेकिन ये क्या है पूरा गलत हो जाएगा। पूरा गलत क्यों होगा ये भी पता लगाना है ना, पूरा गलत क्यों होगा वो बताना, ठीक है, वो भी बताएंगे पूरा गलत क्यों होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर निकाला गया, क्या निकाला गया था, पी का वैल्यू निकाला गया था नॉर्मल रेजोल्यूशन मेथड से। अब ये तो यहाँ पे बोला नहीं गया कि हाँ इसको आपको एस भी निकालना है नॉर्मल रेजोल्यूशन मेथड से, या फिर पता लगा, पहले क्या पता लगाएंगे, तो पता लगाने के लिए मैं पी का वैल्यू तो है नॉर्मल रेजोल्यूशन मेथड से निकला है, ये तो एक्चुअल दिया हुआ है नहीं, मेथड से निकला हुआ है, तो यहाँ पे पता भी हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब पता है कि हम आर तो पी तो पता नहीं लगा सकते, तो हम एस कैसे निकालेंगे, पी तो पता नहीं लगा सकते, तो हम लोग एस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखा बिकॉज पी पॉइंट का पता हमको नहीं था, तब क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया गया। जब हम पी का पता नहीं था तो क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाया गया, तो पी का फॉर्मूला निकालने के पी का निकालते पी बाई पी, तो एनपी बाई 3 निकाले थे, पी क्यू बाई एन क्यू, पी आर बाई एन आर और पी एस बाई एन एस, ये फॉर्मूला लगा हम क्या निकालते हैं पीपी। अब हम इसी फॉर्मूला लगाकर पीपी निकाल देते हैं, तो इसी फॉर्मूला लगाकर हम पीएस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको उस समय का पीएस तो पता था, लेकिन अभी का पीएस पता नहीं है, तो इसी फॉर्मूला से हम क्यों क्या निकालेंगे पीएस निकालेंगे। तो मैं इसी फॉर्मूला पीएस क्यों निकालें, क्योंकि हमको यहाँ पर कंपेयर तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमको पी हमको एक्चुअल पता नहीं है, पी हमको एक्चुअल पता नहीं है, पी का क्या मान होगा वो एक्चुअल पता नहीं है, वो उस समय हमको उस समय का हमको पी हमको एक्चुअल पता नहीं है, और उस समय हमको नॉर्मल मेथड निकाल से इसको निकाला गया था, जो उस मेथड से निकाला गया था, जैसे निकाला गया उसी तरह से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, और पीएस का वैल्यू अपने आप वहां से हमको आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पीपी इक्वल टू, इस फॉर्मूला में इन ऑपरेटिव दिया है तो वो यही यूज करें, मतलब जो फॉर्मूला से निकला हुआ वही उस फॉर्मूला को हम यूज करने वाले। पीपी का वैल्यू किसने निकल लिया था 860, एनपी का था 780 बाई 3, पीक्यू 930 बाई 850, पी आर 1010 बाई 920, और पीएस हमको नहीं दिया हुआ है बाई 980। अगर ऐसा दिया हुआ है, हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, इस चीज को अगर हम सॉल्व किया जाए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा, सॉल्व करने के बाद आपका कितना आंसर आएगा पीएस वाला ना है, इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या इतना आंसर आ जाएगा ना, पीएस इक्वल टू 1093.433 mm आंसर। ठीक है, तो इसमें समझ आया पीएस हम लोग कैसे निकाले हैं, ये चीज बस ध्यान देना है कि यहाँ पर किस तरह से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर क्या काम कर रहा है, कैसे ये गेम यहाँ इस सब गेम हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला है ईएससी 1998 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए एंड बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशन एक्स, स्टेशन एक्स से ए भी वही डिस्टेंस पे है और बी भी उसी डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, वो यहाँ पे एन का वैल्यू दिया हुआ है ए का 200, 250 एक्स का और 300 पी का। ठीक है, पी का दिया हुआ है 140 और एक्स का कुछ पता नहीं है। ठीक है, बी का 270। अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पर ये जो एक्स का वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो पहले हम पता लगाएंगे, जो पहले हमको किसका है तो एक्स का पता लगाना है। एक्स का पहले हम क्या निकालेंगे 10% डिफर करेंगे, कितना है 10% ऐड और 10% माइनस करो, 1/1 से मल्टीप्लाई किए तो 275 और 0.9 से मल्टीप्लाई किए तो 225। अब ये जो दोनों वैल्यू है ये 200 और 300 ये क्या है इससे बाहर है,
इससे बाहर है ना, तो इससे बाहर है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, सीधा नॉर्मल एलसीएम मेथड हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो नॉर्मल एलसीएम मेथड के लिए क्या था, पी बाई एन एक्स बाई अब टू, टू क्यों, हमको दो ही का वैल्यू पता है कि टू क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर बस दो का वैल्यू पता है, दो का वैल्यू पता है तो बस टू यूज करेंगे। तो एन एक्स बाई टू ब्रैकेट 140 बाई 200 बाई प्लस 270 बाई 300, इतना कर लेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो इतना करने के बाद, हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, सीधा सीधा पी का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे पी का वैल्यू कितना वो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया, चलिए इतना अगर समझ आया तो हम अगला देखते हैं। अगर अभी इसमें क्या है, उसमें क्या था, एन का वैल्यू दिया हुआ था, एन का वैल्यू दिया हुआ था। अगर कहीं क्या हमको एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तब क्या करेंगे भाई, अगर हमको एन का वैल्यू नहीं दिया हो रहा है तब क्या करेंगे, तब यहाँ पे एक और मेथड है इनवर्स डिस्टेंस मेथड। क्या है, इनवर्स डिस्टेंस मेथड। अब इनवर्स डिस्टेंस मेथड हम लोग कैसे यूज करेंगे वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड इनवर्स डिस्टेंस मेथड कैसे यूज करेंगे वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है px, जो हमको निकालना वो हो गया भाई इक्वल टू सिग्मा wi इंटू पी आई बाई सिग्मा wi। अब इसको ये क्या है, ये इसको हम कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को आई का समझ में आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक, तो वहां से ले तक भाई w1p1 प्लस w2p2 प्लस डॉट डॉट wn pn तक, बाई में w1 प्लस w2 प्लस डॉट wn तक। इससे हमको क्या निकल जाएगा, px निकल जाएगा। यहाँ पे w का वैल्यू क्या है, w का मतलब क्या है, w का वैल्यू क्या है, यहाँ पे w का मतलब यहाँ पे मैंने दिखाया, देखिए यहाँ पे w का वैल्यू क्या है, w इक्वल टू k बाई डी है उसका। अब यहाँ पे k क्या है, d क्या है, यहाँ बोलेंगे ना कि यहाँ पर k क्या है और d क्या है, तो k क्या है, एक कांस्टेंट है, k क्या है, एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे d क्या है, डिस्टेंस। अब क्या कहाँ से डिस्टेंस है वो हम आपको एक क्वेश्चन अगर अभी सॉल्व करेंगे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर k क्या है और d क्या है। यहाँ पे k क्या है, बस एक कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टेशन ए वाज इनऑपरेटिव व्हाइल बी सी डी सराउंडिंग बाय ए। ठीक है, अब यहाँ क्या स्टेशन ए क्या है, इनऑपरेटिव है, स्टेशन ए क्या है, अभी ऑपरेशन में नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी बी सी डी ई जो है वो इसके सराउंडिंग में। यहाँ पे क्या, वेयर द इन ऑपरेशन रेगुलेट प्रिसीजन ऑफ 74 88 71 और 80। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी जो बी सी डी ई है उसका वैल्यू दिया गया 74 88 21 और 80 mm। ठीक है, और वो उसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है BCDE, और ए का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, 9.6 12.9। ठीक है, -11 -6 9 और 6 दिया हुआ कोऑर्डिनेट, यहाँ पर 12 और -9 दिया हुआ है, -11 -6 दिया हुआ है, -7 और 7 दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब से दबा ए का नहीं दिया होता है, ए का मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट 0 0 है, ए का कोऑर्डिनेट 0 0 है। यहाँ से मैच हम क्या निकालेंगे, सब डिस्टेंस निकालेंगे। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें तो ये नहीं ना है, उसमें ये नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कैसे यूज करेंगे वो तो आप लोग को देखना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे, इसमें क्या है, यही क्वेश्चन था। BCDE का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, BCDE का P का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, वैल्यू तो है चारों का P का वैल्यू मैंने लिख रखा है, चारों का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ का पहले क्या निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, DAB DAC DAD और DAE हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, वो निकालने के बाद पहले यहाँ पर करेंगे, निकालेंगे WA WB WC WD निकालेंगे। ठीक है, निकाल सकते हैं ना, तो K बाई डी स्क्वायर AB। ठीक है, K बाई डी स्क्वायर। अब हम लोग AB का स्क्वायर निकालते हैं, AB का यहाँ पे बस K बाई डी स्क्वायर। उसी तरह हम यहाँ पर AB का स्क्वायर निकालेंगे, तो हो जाएगा, यहाँ का डिस्टेंस निकाल लीजिए, 0 से इतना प्लस 0 से 9 का आप और डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, K बाई 117। अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं AB का ना, तो AB का 9 और 6 है, 0 से 9 होगा प्लस 0 से 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मैं निकाल 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना गया, 117। तो ये क्या आया मेरा, WB आ गया। उसी तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, WA निकाल सकते हैं, W तो नहीं निकालेंगे, सॉरी, WB आया था, WC WD वगैरह हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, WB आया तो WC WD और WE मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब WC WD निकाल लिया, तो यहाँ से हमको निकाला था P, हमको एक का पता नहीं था, वही हमको एक का निकाला था। एक का निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला है, एक का निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर एक का निकालने के वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर बच्चा निकल लिया है, तो WA WB बाई WB इंटू PB प्लस WC इंटू PC प्लस WD इंटू PD प्लस WE इंटू PE बाई W, जिसका से हम निकालें WB WC WD प्लस WE। ठीक है, वहां से हमको क्या निकल जाएगा, PE का वैल्यू निकल जाएगा। अब PE का वैल्यू कैसे निकलेगा वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक,
पी ए का वैल्यू यहाँ पे बैठाया, पी ए का वैल्यू इतना, पी ए इक्वल टू यहाँ पे डब्ल्यू बी प्लस पीबी का वैल्यू जो आपको दिया हुआ था, पीसी परसेंट जो आपको दिया हुआ था, प्लस डब्ल्यू सी का वैल्यू मैंने बिठाया प्लस पीसी का वैल्यू आपको दिया हुआ था, जब डब्ल्यू डी का वैल्यू मैंने बैठाया प्लस इंटू पी डी का वैल्यू आपको दिया हुआ था, प्लस डब्ल्यू ई का वैल्यू मैंने बैठाया जो निकाला था, और प्लस पीई का वैल्यू आपको दिया था, पीसी परसेंट का वैल्यू आपको दिया हुआ था, बाई बाई और सबके ऊपर क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी प्लस डब्ल्यू ई, तो क्या था समय के बाई 117, के बाई 229, के बाई 157, के बाई 98। सब में क्या है, के कॉमन है तो के को बाहर निकाल लिया, इसमें भी सब में क्या है, के कॉमन है तो के को बाहर निकाल लिया, अभी सर के को क्या कर दिया, काट दिया गया। अब यहाँ पे के का वैल्यू तो खत्म, के का अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। अब इसको हमने अगर सॉल्व किया, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, 74 बाई 117, 88 बाई 229, 71 बाई 150, 157 है ना, 71 बाई 157 और 80 बाई 98, इसको हो गया बाई में 1 बाई 117 प्लस 1 बाई 129 प्लस 1 बाई 157 1 बाई 1 बाई 98, इसको और सॉल्व किया, से मैंने क्या निकाल लिया, P1 PA का वैल्यू जो आपको पता नहीं था वो आपको यहाँ से वैल्यू पता लग गया है, समझ में आया। अगर NX वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये मेथड यूज करेंगे। अभी ये अगर कहीं ऑब्जेक्टिव वाला भी पूछ सकता है कि अगर NX वैल्यू नहीं पता रहे तो हम लोग कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं ये बताइए। तो वही अगर NX वैल्यू पता नहीं रहे तो हम लोग इनवर्स डिस्टेंस मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको डिस्टेंस पता रहना चाहिए, डिस्टेंस पता रहना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी पढ़ाते हैं हमको अगले लेक्चर में। हाँ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।